ये कहानी हमारे देश के सबसे पहले पोस्टमैन की है, जो अंग्रेजों का काम बहुत ही ईमानदारी और लगन से करता था। लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसको बहुत ही भयानक मौत देते हैं वो लोग, जिसे सुन के रूह भी कांप जाए। तो चलिए इस पेनफुल मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आज से 150 साल पहले भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी को शुरू किया, ताकि भारत के साथ मिलके वो लोग मसालों का व्यापार कर सके। मगर उन लोगों ने इतनी भयानक प्लानिंग करके यहाँ के राजाओं को आपस में ही लड़वा के पूरे भारत पे अपना सत्ता कायम कर लिया, जिसके बाद सभी को अपना गुलाम बना लिया और उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग उनके लिए काम करते थे वो उनको परेशान नहीं करते हैं, और उन्हीं में से एक महादेश भी था जो उनके लिए पोस्टमैन का काम करता है, और साथ ही वो उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा भी करता है, क्योंकि इसके हिसाब से वो लोग इनकी भलाई के लिए ही यहाँ पे आए हैं। और एक दिन जब उसको कुछ लोग लूटने के लिए रोक के जान से मारने का धमकी देते हैं, तब ये उनको पीट के वहां से आगे निकल जाता है। इससे ये भी पता चल जाता है कि ये लड़ने में भी उस्ताद है और हर दिन अपने काम को पूरी लगन से करता है। मगर एक बार जब ये कुछ सामान को जेम्स नाम के अंग्रेज के पास लेके जा रहा था, जिसको ये लोग हुक्म कहते हैं, कि तभी रास्ते में दुर्गा नाम की लड़की को एक सांप काट लेता है। ये देख के वो उसको जड़ी बूटी से ठीक करके वहां से आगे निकल जाता है, और जेम्स यानी कि हुक्म के पास जाने के बाद वो इसको चाय पिलाता है, जो इसे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में पहली बार चाय का स्वाद लिया था। इसके बाद महादेश अपने घर पे आके देखता है कि जिन लोगों का इसने जंगल में मदद किया था वो इसके भाई से बात कर रहे थे। तब इसको पता चलता है कि ये तो इसके भाई के मित्र हैं। दरअसल ये लोग दुर्गा की शादी का रिश्ता लेके आए हुए थे, और महादेश अपने भाई से कहता है कि आपको हुक्म ने बुलाया है। ये कह के वो खेत में चला जाता है। तब उसका भाई मुथैया को बताता है कि आप लोग अंग्रेजों के खिलाफ हैं। ये बात महादेश को पता नहीं होनी चाहिए। ये कह के वो हुक्म के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां पे पहुंच के ये देखता है कि कंगानी गांव के एक आदमी को बांध के किसी चीज के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। दरअसल 2 अंग्रेज यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए थे, जो अब लापता हो गए हैं, और उन्हीं के बारे में कंगानी इससे पूछताछ कर रहा था, क्योंकि ये भी उनके साथ था। तब वो बताता है कि आदि मलाई गांव के ओर वो लोग गए थे। अगर वहां के लोगों से पूछेंगे तो उनके बारे में पता चल जाएगा। और उस गांव के लोगों से पूछने पे इनको पता चलता है कि एक शाम वो दोनों जंगल में गए थे, जिसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। और साथ ही ये भी इनको पता चल जाता है कि उन्होंने जो रिसर्च किया था वो अभी भी आदि मलाई के बंगले में ही रखा है। इधर महादेश की शादी दुर्गा से हो जाती है, और अगले दिन वो 2 लोगों के साथ आदि मलाई किले से उस रिसर्च किए हुए पेपर को जेम्स के पास पहुंचा देता है। और उस पेपर के मिलने के बाद जेम्स बहुत खुश हो जाता है। ये देख के संगैया नाम का आदमी उसके भाई और सामी, जो अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं, उनको बुला के बताता है कि जो 2 अंग्रेज मारे गए थे, उन्होंने जो रिसर्च किया था उसको महादेश ने जेम्स को लाके दे दिया है, और साथ ही वो लोग बहुत ही भयानक प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर वो कामयाब हो गए तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तब ये लोग प्लान बनाते हैं कि सामी उनके किले में जाके उस पेपर को लाएगा। और अगले दिन वो महादेश के घर पे जाके मुथैया से कहता है कि उस किले में जाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें कोई और तरीका निकालना होगा उस पेपर को हासिल करने के लिए। तभी महादेश घर पे आकर के देखता है कि सामी मेरे घर पे क्या कर रहा है। ये जानने के लिए वो मुथैया से कहता है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मुझे सच सच बताइएगा कि ये यहाँ पे क्या कर रहा था। और तब वो इसे बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है उन अंग्रेजों के दफ्तर को तबाह करके उनके प्रति जो डर आम जनता के अंदर है उसको भी खत्म कर देना है। इसलिए वो तुमसे उस पेपर को लेना चाहते थे, और साथ ही वो लोग हमारी धरती और जनता को भी लूट रहे हैं। दरअसल सामी महादेश को तब रोका था जब वो उस पेपर को आदि मलाई किले से जेम्स के पास लेके जा रहा था, और उसी दौरान इनके बीच फाइट भी हुई थी।
लेकिन महादेश उसको हरा के उस पेपर को जेम्स को दे दिया था। इनकी बात सुन के ये कहता है कि मुझे भी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उनके आने से हमें कितनी सुरक्षा मिली है, ये आप नहीं जानते। अगर आपको पता होता तो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। ये सुन के वो उसके ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि सामी ने तुम्हें लूटने की कोशिश की तो तुम्हें कितना बुरा लगा था, और वो लोग हमारे देश को न जाने कितने सालों से लूट रहे हैं और हम शांति से बैठे रहे। उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बना के भूखे प्यासे दिन रात काम करवाते रहे और मजदूरी के नाम पे फूटी कौड़ी तक नहीं दे रहे थे, ऊपर से लगान भी अलग से ले रहे थे, जिससे यहाँ के लाखों लोगों का शरीर के नाम पे सिर्फ हड्डी का ढांचा रह गया है। साथ ही न जाने कितने लोग भूखमरी से मारे गए और हम उनका झंडा लहरा रहे थे। और तुमने जो पेपर उनको दिया है, कल को उनकी योजना सफल हो जाती है तो हमारी आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनका गुलाम बनके जन्मेगी और गुलामी करते करते ही मर जाएगी। उनकी बात सुन के महादेश पूछता है कि मगर आपको उनके बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है? तब वो बताते हैं कि तुम्हारी तरह मैं भी उनके लिए काम किया करता था, मगर मैं उनका तहसीलदार हुआ करता था, लेकिन उनके जुल्मों को देख न सका, इसलिए उनका काम छोड़ के भूखे लोगों का भूख मिटाने और उनकी मदद करने के लिए मैंने प्रण कर लिया। खैर, वो लोग शहर को लूटने के बाद उन्होंने अब जंगल के लोगों को लूटना शुरू कर दिया है और उनका अगला निशाना चेन्नई शहर है, जिसको लूटने के बाद वो अपने देश चले जाएंगे और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ वापस लौटेंगे। तब हम सभी को अपना गुलाम बना के अपने देश लेके जाएंगे। और तुमने जो पेपर जेम्स को दिया है, जिसमें उनके सभी प्लान थे, जो 2 लोग आए थे, उन्होंने ही रिसर्च करके ये सब प्लानिंग किया था। ये सब सुन के वो खुद को माफ नहीं कर पाता है और की गई गलती को सुधारने के लिए ये भी अब इनके साथ मिलके उनको रोकने में लग जाता है। और अब महादेश को सही मौके का तलाश होता है जो कि उनके प्लान को फेल कर सके। और अगले दिन जेम्स, जो उसके ऊपर भरोसा करता है, वो सभी पेपर महादेश को दूसरे किले में पहुंचाने के लिए दे देता है। लेकिन उससे पहले ही कंघानी को उसके आदमी ने बता दिया था कि महादेश के घर पे जो लोग हैं, उन्होंने कोई प्लानिंग की है। ये सुन के वो तुरंत उसके घर के लिए निकल जाता है और साथ ही वो अपने एक आदमी को महादेश के पीछे भी लगा दिया था, ताकि वो सही रास्ते पे तो है ना, लेकिन वो दूसरे रास्ते से निकल जाता है। ये देख के उसका आदमी आके उससे बताता है कि वो तो रास्ता भटक के जंगल में चला गया है। ये सुनते ही वो वहां पे सबको मारना शुरू कर देता है। लेकिन महादेश की पत्नी दुर्गा वहां से भाग जाती है और वही रास्ते में महादेश से मिलके उसे पूरी बात बताने लगती है, जिसके बाद वो इसे वापस घर भेज देता है। और जब वो घर पे आ जाती है, तब उसको देख के कंगानी जिंदा जलाने के लिए उसे चिता पे बैठा देता है। और जब उसका आदमी उसमें आग लगा रहा होता है कि तभी उसके शरीर के आर पार भाला हो जाता है, जिसको महादेश ने फेंक के मारा होता है, जिसके बाद वो इन सभी को खत्म कर देता है। मगर जब ये बात जेम्स को पता लगती है तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है और वो उन सभी से पूछताछ करने लगता है जो लोग महादेश के बारे में जानते थे। लेकिन वो इसे कुछ भी नहीं बताते हैं, जिस वजह से वो इनको खत्म कर देता है। जिसके बाद वो उसको पागल कुत्ते की तरह ढूंढना शुरू कर देता है और कुछ दिनों के बाद इन्हें वो मिल जाता है। लेकिन बहुत टॉर्चर करने के बाद भी वो इनको उस पेपर के बारे में नहीं बताता है जो इसने कहीं पे छुपा दिया था। और तब जेम्स इसे एक नोकीले भाले पे बैठा देता है जो धीरे धीरे इसके शरीर के आर पार हो रहा होता है, जिससे वो दर्द से कर्रा रहा होता है और उसकी चीख को पूरा गांव भी सुन रहा होता है, जिससे वो लोग भी सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो हर दिन भगवान से उसकी मौत के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। और जब उसकी मौत हो जाती है तब ये लोग उसको पूजना शुरू कर देते हैं। दरअसल उसके मरने के कुछ दिन बाद ही जेम्स की लाश इनको एक नदी में मिला था, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि वो मरने के बाद भी इस गांव का रक्षा कर रहा है। इसलिए ये उसको पूजते हैं और उस रीति रिवाज को आज भी ये लोग पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। और उसी मंदिर के पास ये पूरी कहानी इसी गांव का एक आदमी, पोस्टमैन जिसका नाम काली होता है, उसको सुना रहा होता है,
जो यहाँ पे पोस्टमैन की नौकरी करता है। दरअसल वो अपने काम से खुश नहीं था, इसलिए वो इस काम को छोड़ने वाला था। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद वो खुद पर और अपने काम के ऊपर फक्र महसूस करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जेम्स को किसने मारा होगा? गांव वालों ने या महादेश की आत्मा ने? इसके लिए आप अपना कमेंट हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।